नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एनसीईआरटी हिस्ट्री का लेक्चर चल रहा है। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 12 का लेक्चर चल रहा है और इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। एनसीईआरटी हिस्ट्री लेक्चर्स वीडियो क्लास 12 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देखिएगा। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर का नाम है भक्ति एवं सूफी परंपराएं। तो भक्ति और सूफी मूवमेंट जो हुआ था इंडिया में मध्यकालीन भारत में, तो उस समय जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी उसी से संबंधित यह चैप्टर है। कुल मिलाकर भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन को हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे। देखिए यह लेक्चर संख्या 16 है और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। एनसीईआरटी हिस्ट्री लेक्चर्स क्लास 12 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, यहाँ पर भी शो हो रहा है 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। देखिए यह जो एनसीईआरटी है किसके लिए इंपॉर्टेंट है? यूपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए, यूजीसी नेट के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा के लिए, बीपीएससी टीजीटी पीजीटी के लिए, एसएसबी टीजीटी पीजीटी के लिए, सबके लिए काफी इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी। ठीक है, 1499 रुपए का कंप्लीट कोर्स है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। तो यह तीसरी संख्या 16, रुकिएगा, तीसरी संख्या 16 है और तीसरी नहीं लेक्चर संख्या 16 है। ठीक है, तो हम लोग जहां से खत्म किए थे वहीं से शुरू करते हैं। देखिए कितना बढ़िया बेहतरीन पीडीएफ आपका है, ये सब कुछ आपको मिलेगा। देखिए जो लोग कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास 6 to 12 की पूरी एनसीईआरटी का नोट्स, टेस्ट सीरीज, लेक्चर्स वीडियो प्लस उसके नोट्स और पावर पॉइंट पीडीएफ, इसी तरह के सारे मटेरियल आप लोग को मिलेंगे। बहुत ही बढ़िया बेहतरीन, एनसीईआरटी को बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझ जाएंगे। टीजीटी पीजीटी की कंप्लीट तैयारी आप लोग की होगी। पूरा चैप्टर वाइज सारी टेस्ट सीरीज मिलेगी, चैप्टर वाइज सारे नोट्स मिलेंगे, लेक्चर्स वीडियो मिलेंगे, उसके सारे नोट्स पीपीटी मिलेंगे और इसके अलावा आपको नया प्रयास किया गया है 2500 क्वेश्चन की फुल एक्सप्लेनेशन के साथ टेस्ट सीरीज भी आप लोग को प्रोवाइड कराई जा रही है। तो जो लोग गंभीर हैं वो लोग हमसे जुड़ सकते हैं। 1499 रुपए का कंप्लीट कोर्स है। आइए शुरुआत करते हैं, जहां से खत्म किए थे वहीं से शुरू करते हैं और एकदम 100% सिलेबस ओरिएंटेड सारा मटेरियल आप लोग को दिया जा रहा है। तो यहां देखेंगे सूफी और राज्यों के साथ उनके संबंध, ये तो आपका हो गया था। ठीक है, सूफी भाषा और संपर्क भी आप लोग का हो चुका था। भक्ति, यहां पर देखेंगे विभिन्न धार्मिक विश्वास और प्रथाएं, मतलब मध्यकालीन भारत में जब भक्ति आंदोलन और सूफी मूवमेंट चल रहा था उस समय विभिन्न धार्मिक विश्वास थी, अलग अलग धार्मिक विश्वास और अलग अलग मान्यता के लोग थे और अलग अलग प्रथाएं भी प्रचलन में थी। देवी और देवताओं की एक विस्तृत श्रृंखला मूर्तिकला के साथ साथ ग्रंथों में भी पाई गई है। पौराणिक ग्रंथों की रचना और संकलन सरल संस्कृत भाषा में किया गया है। देखिए जो पुराने हिंदू धर्म ग्रंथ हैं वह सरल संस्कृत भाषा में किया गया था उसका रचना। ठीक है, जो महिलाओं और शूद्रों के लिए सुलभ हो सकता था, जो आमतौर पर वैदिक शिक्षा से वंचित थे, जो लोग वैदिक शिक्षा से वंचित थे उनके लिए सरल भाषा में संस्कृत के साहित्य रचे गए थे। ठीक है, कई मान्यताओं और प्रथाओं को स्थानीय परंपराओं के साथ पौराणिक परंपराओं के निरंतर मेलिंग के माध्यम से आकार दिया गया था। जैसे उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर है, उड़ीसा में पुरी शहर है, पुरी में जगन्नाथपुरी का मंदिर है। ठीक है, वहां पर स्थानीय देवता स्थानीय आदिवासियों के देवता जो है जगन्नाथ, उनका मंदिर है। और यह जो उड़ीसा में जगन्नाथ का मंदिर है ये लकड़ी से बना स्थानीय देवता है। ठीक है, जो वहाँ की जातियां आज भी बनाती हैं। जगन्नाथ की प्रतिमा जो है वहाँ की आदिम जातियां बनाती हैं। ठीक है, और लेकिन यह आदिवासियों के देवता थे, लेकिन इनको धीरे धीरे क्या माना गया? विष्णु का रूप मान लिया गया। विष्णु का रूप मानकर इनकी पूजा की जाने लगी जगन्नाथ की। ठीक है, स्थानीय देवताओं को अक्सर पुरातन ढांचे के भीतर शामिल किया गया, उन्हें प्रमुख देवताओं को की पत्नी के रूप में एक पहचान प्रदान करके। ठीक है, उदाहरण के लिए विष्णु जी की पत्नी लक्ष्मी और शिव जी की पत्नी पार्वती के साथ समानता दिखाई गई है। उपमहाद्वीप के कई हिस्सों में तांत्रिक साधनाएं भी व्यापक रूप से प्रचलन में थी। ठीक है, तो यह आप लोग का था। आगे देखेंगे प्रारंभिक भक्ति परंपरा। जो प्रारंभिक भक्ति परंपराएं थी, जैसे अलवार और नैनार संत थे। नैनार जो थे शिव जी के उपासक थे और अलवार संत जो थे वह भगवान विष्णु के उपासक थे। तो प्रारंभिक भक्ति परंपराएं क्या हैं? तो देखिए इतिहासकारों ने भक्ति परंपराओं को दो व्यापक श्रेणियों अर्थात निर्गुण और सगुण में वर्गीकृत किया है। 6वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन का नेतृत्व अलवार और नैनार संतों ने दिया है। अलवार जो भगवान विष्णु के उपासक थे और नैनार जो थे शिव के उपासक थे।
तो 6वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन का नेतृत्व जो किया है अलवार और नैनार संतों ने किया है। इन्होंने देखिए अलवार और नैनार जो थे, इन्होंने तमिल भक्ति गीत गाते हुए जगह जगह यात्रा किया है। तमिल भक्ति गीत ये गाते थे, ठीक है, और जगह जगह यह यात्रा करते थे। अलवार और नैनार जो संत थे वह एक जगह टिक कर नहीं रहते थे, वह जगह जगह धार्मिक यात्राएं करते थे। और अपनी यात्रा के दौरान अलवार और नैनार ने कुछ धार्मिक स्थलों की पहचान की और बाद में इन स्थानों पर बड़े मंदिर का निर्माण भी किया। ठीक है, इतिहासकारों ने सुझाव दिया कि अलवार और नैनारों ने जाति व्यवस्था के खिलाफ आंदोलन शुरू किया है। अलवार द्वारा रचित नैनार दिव्य प्रबंधनम, नैनार दिव्य प्रबंधन जो है वो पुस्तक है, और ये किसी पुस्तक है, अलवार संतों की पुस्तक है। ठीक है, और इसको क्या बोला जाता है, तमिल वेद बोला जाता है। मतलब ये इतना पवित्र है और इसकी ज्यादा इतना प्रचलन में है ये कि इसको तमिल वेद की संज्ञा दी जाती है। अब बहुत सारे लोग ये सोचेंगे नैनार दिव्य प्रबंधनम इसी पुस्तक है, सोचेंगे नैनार संतों की है। नैनार संतों की नहीं है, इसका नाम नैनार दिव्य प्रबंधनम है, यह अलवार संतों की प्रमुख पुस्तक है। ठीक है, अच्छा, अलवार और नैनार संतों में कुछ स्त्री भक्त भी थी, कुछ स्त्री संत भी थी जो महिला थी। ठीक है, अब सोचिए उस समय महिलाएं समाज का नेतृत्व कर रही थी, समाज का दिशा निर्देश कर रही थी। इस परंपरा की विशेषता थी कि इसमें स्त्रियों को स्थान था। ये जो परंपरा थी इसमें क्या था, स्त्रियों को स्थान दिया गया था। अंडाल, देखिए अब देखिए कुछ स्त्री संत हैं, अंडाल हैं, अंडाल। फिर आपका कराइकल अमैयार, यह आपकी क्या है, यह आपका जैसे अंडाल जो थी अलवार संत थी और कराइकल अमैयार जो थी वह नैनार संत थी। जैसे महिला भक्तों ने भक्ति गीत संगीत की रचना की थी जिसने पितृसत्तात्मक मानदंडों को चुनौती दिया था। मतलब समाज में जो पितृसत्तात्मक व्यवस्था थी, पुरुषवादी सोच जो था, उसको दरकिनार करने का काम इन महिला संतों ने किया था। अंडाल नामक अलवार स्त्री, देखिए अंडाल जो थी वह स्त्री संत थी और अलवार स्त्री संत थी, मतलब भगवान विष्णु जी की उपासक थी। अंडाल खुद को भगवान विष्णु की प्रेयसी मानकर प्रेम भावना में छंदों को व्यक्त करती थी। कुल मिलाकर यह मीराबाई की तरह थी और भगवान विष्णु जी की प्रेयसी मानती थी। ठीक है, अब देखिए कराइकल अमैयार जो थी यह भी एक स्त्री संत थी, लेकिन ये क्या थी, नैनार थी, नैनार संत थी। नैनार जो होते हैं वह शिव जी के उपासक होते हैं, और यह क्या थी, शिव भक्त थी। ठीक है, और इन्होंने घोर तपस्या के मार्ग को अपनाया था। नैनार परंपरा में उनकी रचना को सुरक्षित रखा गया है। उन्होंने बहुत सारे गीत संगीत भी रचे थे कराइकल अमैयार ने। ठीक है, कर्नाटक में वीर शैव परंपरा, देखिए वीर शैव परंपरा जो है इसे ही लिंगायत परंपरा भी कहते हैं, लिंगायत परंपरा कहते हैं, वीर शैव परंपरा कहते हैं। तो देखिए कर्नाटक में 12वीं सदी में वासवन्ना नामक एक ब्राह्मण के नेतृत्व में एक नया आंदोलन उभरा। वासवन्ना नामक एक ब्राह्मण के नेतृत्व में वासवन्ना नामक ब्राह्मण के नेतृत्व में एक आंदोलन उभरा। इसके अनुयायियों को वीर शैव या लिंगायत के रूप में जाना जाता है। इनके अनुयायियों को क्या कहा जाता है, वीर शैव या लिंगायत के रूप में जाना जाता है। ये शिव जी की पूजा लिंग के रूप में करते थे। लिंगायत क्या करते हैं, शिव जी की आराधना करते हैं और लिंग के रूप में आराधना करते हैं, और वह लिंग को धारण करते हैं, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, लिंगायत बोला जाता है। ठीक है, लिंगायत, अब लिंगायत को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। लिंगायत ऐसा मानते थे कि भक्त मृत्यु के बाद शिव में लीन हो जाएगा। वो यह मानते थे कि भक्त जो है मृत्यु के बाद क्या होगा, खत्म नहीं होगा, शिव में ही लीन हो जाएगा, इस संसार में दोबारा नहीं लौटेगा। लिंगायतों ने पुनर्जन्म को नहीं माना। लिंगायत जो है वो पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं। ठीक है, लिंगायतों ने जाति प्रथा का विरोध किया है और ब्राह्मणीय ब्राह्मण वाली सामाजिक व्यवस्था में जिनके साथ भेदभाव होता था वो लिंगायतों के अनुयायी थे। मतलब जिनको ब्राह्मण समाज से शिकायत होती थी वो लिंगायत बन जाते थे। लिंगायतों ने वैश्य विवाह, विधवा पुनर्विवाह को मान्यता दी। वैश्य विवाह मतलब कोई भी बाल विवाह न हो, वैश्य होने पर ही विवाह हो, और विधवा पुनर्विवाह को भी मान्यता किसने दिया था, लिंगायतों ने। ठीक है, लिंगायतों ने देखिए जाति, प्रदूषण, पुनर्जन्म के सिद्धांत आदि के विचारों को चुनौती दी। युवावस्था के बाद के विवाह, यह भी उन्होंने लिंगायतों का मानना था कि युवा होने पर ही विवाह होना चाहिए। विधवाओं के पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया गया। ठीक है, वीर शैव परंपरा की हमारी समझ कन्नड़ में वचनों से ली गई है जो आंदोलन में शामिल हुई महिलाओं और पुरुषों द्वारा बनाई गई है। ठीक है, उत्तरी भारत में धार्मिक उफान, उत्तरी भारत में धार्मिक उफान मतलब उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी। आपको पता है भक्ति आंदोलन की शुरुआत आपका उत्तरी भारत में हुआ था।
तो देखिए इसी काल में उत्तर भारत में भगवान शिव और विष्णु जी की उपासना मंदिरों में की जाती थी। मंदिर शासकों की सहायता से बनाए गए थे। उत्तरी भारत में इस काल में राजपूत राज्यों का उद्भव हुआ। इन राज्यों में ब्राह्मणों का वर्चस्व था और ब्राह्मण अनुष्ठानिक कार्य करते थे, मतलब पूजा और यज्ञ आदि करते थे ब्राह्मण। ठीक है, ब्राह्मण वर्ग को चुनौती शायद ही किसी ने दी हो। इसी समय कुछ ऐसे धार्मिक नेता भी सामने आए जो रूढ़िवादी ब्राह्मणी परंपरा से बाहर आए और ऐसे नेताओं ने नाथ, जोगी, सिद्ध, देखिए जो नाथ परंपरा के लोग हैं ना, जोगी परंपरा के लोग हैं, ये जाति पात, छुआछूत ये सब नहीं मानते हैं और ब्राह्मणी परंपरा को चुनौती देते हैं। ठीक है, ये साधु सन्यासी होते हैं। तो कई सारे साधु संत सन्यासी आए, जैसे संत रैदास आए, नानक आए, कबीरदास आए, तो इन्होंने पुरातन जो मूल्य थे उनको चुनौती दिया इन लोगों ने। ठीक है, अनेक धार्मिक नेताओं ने वेदों की सत्ता को चुनौती दी, अपने विचारों को आम लोगों की भाषा में सबके सामने रखा। इसके बाद तुर्क लोगों का भारत में आगमन हुआ और इसका असर हिंदू धर्म और संस्कृति पर पड़ा। और जब तुर्क लोग भारत में आए तो उन्होंने सूफी मूवमेंट चलाया था। ठीक है, और सूफी आंदोलन से भी भारतीय लोग ज्यादातर प्रभावित हुए। ठीक है, इस्लामी परंपराएं क्या हैं? इस्लामी परंपराएं मतलब इस्लाम में कौन कौन सी परंपराएं थी? देखिए, प्रथम सहस्राब्दी ईस्वी में अरब व्यापारी समुद्र के रास्ते पश्चिमी भारत के बंदरगाह तक पहुंचे। अरबी यात्री जो भारत में आए वह समुद्र के रास्ते आए, अरब सागर के रास्ते आए और पश्चिमी भारत के बंदरगाह तक पहुंचे। इसी समय मध्य एशिया से लोग देश के उत्तर पश्चिम प्रांतों में भी आकर बसे। कुछ लोग इराक, ईरान, अफगानिस्तान से आकर उत्तर पश्चिम प्रांतों में आकर बस गए। ठीक है, 7वीं शताब्दी में इस्लाम के उद्भव के बाद ये क्षेत्र इस्लामी विश्व कहलाया। ठीक है, तो ये सब बातें हैं। शासकों और शासितों की धार्मिक विश्वास, मतलब भक्ति आंदोलन के समय में शासकों और शासितों की क्या धार्मिक विश्वास थे। सबसे पहले आप जानते हैं कि 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम नाम का एक अरबी सेनापति था। मोहम्मद बिन कासिम अरब का था और उसने सिंध पर क्या किया, आक्रमण किया, उसे जीत लिया और खलीफा के क्षेत्र में शामिल कर लिया। ठीक है, खलीफा के क्षेत्र में शामिल कर लिया। उसमें जो शासक था, सिंध का जो शासक था राजा दाहिर, ठीक है, तो उस पर अटैक किया हुआ था इसने। ठीक है, तो 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम नाम के एक अरबी सेनापति ने सिंध को जीत लिया और उसे खलीफा के क्षेत्र में मान्यता दिया। 13वीं शताब्दी में तुर्क और अफगानों ने भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। 13वीं सदी में तुर्क और अफगानों ने भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली सल्तनत की स्थापना किया। 16वीं शताब्दी में मुगल सल्तनत की स्थापना हुई। सैद्धांतिक रूप से मुस्लिम शासकों को उलेमा द्वारा निर्देशित किया जाना था और शरीयत के नियमों का पालन करना था, लेकिन ऐसा कर पाना मुश्किल था क्योंकि एक बड़ी जनसंख्या इस्लाम को मानने वाली नहीं थी। ठीक है, तो उलेमा जो लोग होते थे ना, वह शासकों को कंट्रोल में रखते थे। ठीक है, और उनको यह निर्देशित करते थे कि इस्लाम का प्रचार प्रसार होना चाहिए। जिम्मी कौन थे भैया? जिम्मी कौन थे? मैं आपको बता दूं, जिम्मी गैर मुसलमानों को, जो उलेमा आदि लोग होते थे वह जिम्मी कहा करते थे। गैर मुसलमान में हिंदू, ईसाई, यहूदी, सिख कुछ भी आ जाएंगे। जिम्मी ऐसे लोग थे जो गैर मुसलमान थे, जैसे हिंदू, ईसाई, यहूदी आदि। गैर मुसलमानों को जो गैर मुसलमान होते थे वह एक टैक्स देते थे, जजिया नामक कर देते थे। तो गैर मुसलमानों को जजिया नामक कर का भुगतान करना पड़ता था और मुस्लिम शासकों द्वारा संरक्षित होने का अधिकार प्राप्त होता था। ठीक है, अगर कोई जजिया कर देगा तभी वह साम्राज्य में रह सकता है। ठीक है, इस्लाम धर्म की 5 बातें क्या हैं? तो देखिए, इस्लाम धर्म की 5 बातें। एक ईश्वर अल्लाह और पैगंबर मोहम्मद। देखिए, एक ईश्वर इस्लाम धर्म में क्या है? पहला क्या है कि ईश्वर क्या है? एक है। ठीक है, अल्लाह और पैगंबर मोहम्मद उनके दूत हैं। दिन में 5 बार नमाज अदा करना, जिसको नमाज या सलात भी बोलते हैं। भिक्षा देना, मतलब जकात देना। जकात कितना देना? 1/40, अपनी आय का 1/40 हिस्सा जकात देना। रमजान के महीने में उपवास करना, जिसे सवाम बोला जाता है। ठीक है, मक्का की तीर्थ यात्रा, जिसको हज बोला जाता है। तो कुल मिलाकर एक मुसलमान को यह सब 5 काम करना चाहिए, ऐसा इस्लाम में है। ठीक है, और लोक प्रचलन में विश्वास। इस्लाम के आने के बाद समाज में बहुत परिवर्तन हुए। किसान, शिल्पकार, योद्धा, व्यापारी, इन सब में बदलाव हुआ। तो मतलब कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन भी हुआ इस्लाम के आने के बाद। ठीक है, लोग कभी कभी उस क्षेत्र के संदर्भ में पहचाने जाते थे जहां से भी आए थे। प्रवासी समुदायों को अक्सर म्लेच्छ, देखिए जो प्रवासी समुदाय होते थे ना, तुर्क, अफगान, यूनानी, इनको हमारे साहित्यों में क्या कहा गया है? इनको हमारे साहित्यों में, हमारे पुराणों में म्लेच्छ कहा गया है। ठीक है,
तो लोग कभी कभी उस क्षेत्र के संदर्भ में पहचाने जाते थे जहां से वे आए थे। प्रवासी समुदायों को अक्सर मलिच के रूप में जाना जाता था, जिसका अर्थ है कि जाति, समाज और बोली जाने वाली भाषाओं के मानदंडों का पालन नहीं करते थे, ठीक है, जो कि संस्कृत से उत्पन्न नहीं थे, ठीक है। इन्होंने इस्लाम धर्म कबूल लिया। किसने? बहुत सारे लोगों ने इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया, स्वीकार कर लिया। इस्लाम अपनाने वाले सभी लोगों ने विश्वास के 5 स्तंभों को स्वीकार किया। विश्वास के 5 स्तंभ कौन से हैं? यही विश्वास के 5 स्तंभ हैं। एक ईश्वर, अल्लाह, पैगंबर, एक ईश्वर है और अल्लाह और पैगंबर उनके दूत हैं। दिन में 5 बार नमाज अदा करना, भिक्षा देना, रमजान के महीने में उपवास करना और मक्का की तीर्थ यात्रा करना, जिसे हज बोला जाता है। तो यह कुल क्या है? इस्लाम अपनाने वाले लोग जो होते थे वह इन 5 स्तंभों को स्वीकार करते थे। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। एनसीईआरटी हिस्ट्री टेस्ट सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट, एनसीईआरटी हिस्ट्री लेक्चर्स क्लास 12 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देखिएगा। और यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8318397276। हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। अगर आप लोग को एनसीईआरटी का कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना है तो केवल 1499 रुपये का कंप्लीट कोर्स है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद आप लोग को।